कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। प्रद्युम्न साक्षात काम के रूप हैं। त्रेता युग की बात है। तारक असुर भयों तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने बड़ा आतंक मचाया, कोई उसे हरा नहीं पाया तो देवताओं ने महादेव को जगाने का प्रयास किया। पर देवादिदेव महादेव की तपस्या में कौन भंग उत्पन्न करे, तो कामदेव को बलि का बकरा बनाया गया। कामदेव तुम जाओ और भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दो। अब अपने यौवन का जलवा लेकर के अभिमानग्रस्त हुआ काम निकल पड़ा। उसे लगा हमने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को धूल चटा दी, तो महादेव कौन से खेत की मूली हैं, उनको भी मजा चखा देंगे। पर भगवान शिव के परम तत्व परम दिव्य रूप को न जान सका और अपनी मस्ती में झूमता हुआ आया। तक के 5 बाणों का इसने प्रयोग किया। पर जब महादेव का नेत्र खुला तो एक क्षण में भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयों जरी छारा। एक क्षण में काम दग्ध होकर के राख की ढेरी बन गया। महादेव के सामने काम की कोई गति नहीं है। महादेव का एक नाम है कामारी, काम के शत्रु हैं। इसलिए जब राम जी का विवाह होने लगा तो कामदेव वहां भी चला आया। और इतने में देवादिदेव पंचानन पर दृष्टि गई तो घबरा गया। अरे यहाँ तो महादेव भी हैं, तो क्या करूं? तो राम जी का घोड़ा बन गया कामदेव, और राम जी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। तो यद्यपि महादेव के सामने काम भस्म हो जाता है, पर जो काम रामाधीन हो जाए उस काम को भस्म नहीं किया जा सकता। जब राम जी के अधीन हुआ तो महादेव उस काम पर भी विमुक्त हो गए। बारे बना भी घोड़ा किसका? राम जी का। तो हम रामाधीन होकर के रहें। देखो, बिना काम के संसार नहीं चलता। मतलब मात्र वासनात्मक रूप नहीं है। ऐश्वर्य है, वैभव है, कामनाएं हैं, ये सब काम का ही स्वरूप है। कामनाएं हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है, ये सब काम के ही रूप हैं। पर जब हमारी काम रूपी वासना, चाहे वो महत्वाकांक्षी के रूप में हो, चाहे कामना के रूप में हो, ये वासना ही है। पर ये वासना जब रामाधीन हो जाती है तो वही वासना उपासना में बदल जाती है। और फिर महादेव भी उस काम का कुछ नहीं बिगाड़ते। कहने का प्राय है हम सब कुछ करें पर प्रभु के अधीन होकर के करें। जब भस्म हो गया तो देवी रति छाती पीटती हुई आई, महादेव मेरा पति भस्म हो गया, मैं किसके सहारे जीऊंगी? महादेव को दया आ गई। भगवान शिव करुणा वत्सल हैं। बोले देवी तुम्हारा पति हमारी तपस्या भंग करने आया इसलिए भस्म हो गया। बोले महादेव कुछ कृपा करो, जीवन दान प्रदान करो। तो महादेव ने अपने प्रभाव से उसे जीवन दान दिया। वो अनंग होकर के विचरण करने लगा। मतलब जीवित तो हो गया पर उसके अंग नहीं थे, दिखाई नहीं पड़ता था। दिखाई न देने पर भी सर्वत्र काम व्याप्त हो गया। ये महादेव का प्रभाव है। पर देवी रति फिर भी बोली हमें तो स्वामी चाहिए, दिखाई तो पड़े। तब महादेव बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। होई हरि हरनि महामहि भारा, होई हरि हरनि महामहि भारा, कृष्ण तनय होई हरि
अर्था हो ये नमो। देवी रति बिल्कुल चिंता मत करो। जब यदुवंश में भगवान नारायण कृष्णावतार ग्रहण करेंगे तो कृष्ण तनय बन करके तेरा पति तुझे प्राप्त हो जाएगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। भगवान शिव सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प है। आज वही कामदेव जो अनंग बन करके घूम रहा था, अंग बन करके महानारायण के अंश से प्रकट हुआ रुक्मिणी देवी के गर्भ से प्रसूति का गृह में। पर संबरासुर नाम का एक राक्षस था, उसको वरदान प्राप्त था कि कृष्ण तनय के द्वारा ही तेरा वध होगा। तो रात ही रात में आया और सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न को उठा करके 9-2-11 हो गया। अब किसी को द्वारका में पता नहीं चला कि बच्चा तो गायब हो गया। उधर संबरासुर उस बालक को ले जा करके आकाश मार्ग से अपनी राजधानी को जा रहा था। विचार करने लगा कैसे मारूं, अरे समुद्र में फेंक देता हूं, जितने भी जलीय जीव हैं सब इसे आहार बना लेंगे। तो नन्हे से बच्चे को फेंक दिया समुद्र के अगाध जल में और निश्चिंत होकर के अपनी राजधानी चला गया। और जो होनहार होता है उसे कौन काट सकता है। बच्चा गिरा तो सिंधु में, पर एक मछली ने बिंदु मान करके उसको अपने मुख द्वार से पेट में धर दिया। उसे लगा कुछ खाने की चीज है, उसने उसे खाया नहीं, निगल लिया। तो निगला तो सकुशल उसके पेट में प्रभु का पुत्र पहुंच गया। संबरासुर बड़ा आनंद से अपनी राजधानी में है। एक दिन कुछ मछुआरों ने जाल फैलाया तो मछली फंस गई और वही मछुआरे उस मछली को लेकर संबरासुर के पास चले आए। महाराज, हमने बहुत बड़ी मछली पकड़ी, आपको भेंट करते। तो विशाल मछली देखी तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला इसको जाओ कसाई खाने में भेज दो, वही इसका भोजन बनेगा। गया रसोई घर में वो विशाल मछली, और जब पेट फाड़ा गया तो उसमें बच्चा दिखाई पड़ा। देवी रति दासी बन करके वहां काम कर रही थी। जब देखा तो समझ गई इसका बड़ा तेज है। उस बालक को रख लिया क्योंकि बच्चा था नहीं, वात्सल्य भी जाग गया। तो उसकी सेवा करने लगी, लालन पालन करने लगी। एक दिन संबरासुर के पास आई, महाराज मछली के पेट में ये बच्चा मिला, मेरी कोई संतान नहीं थी, आज ये बच्चा देख करके मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। संबरासुर बोला ठीक है, तुम रखना चाहती रखो, जाओ, मेरा आशीर्वाद है ये 1,00,000 वर्ष की आयु का होए। अब उसे क्या भनक की ये वही है। धीरे धीरे लालन पालन देवी रति करने लगी और कुछ ही काल में वयस्क हो गया बालक। पर जैसे बढ़ता चला गया देवी रति की भावनाएं भी परिवर्तित होने लगी। पहले तो माँ के समान स्नेह बरसा रही थी, अब तो जैसे कामनी किसी पुरुष को देखती है ऐसे देखने लगी, जैसे कोई पत्नी अपने पति को देखती है ऐसे देखने लगी, जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रेमी को देखती है ऐसे देखने लगी। अब प्रद्युम्न बोले, माता जी आज तक आपकी भावनाएं दूसरी थी, पर आज आपकी भावना क्यों परिवर्तित हो रही है। तब वो देवी बोल पड़ी, भवानारायण सुतः शंबरेण हृतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। हे प्रभु, आप साक्षात कामदेव हैं। अब मैं आपकी अनेक जन्मों से पत्नी रति हूँ। रति में कामदेव। बोले आप नारायण के पुत्र हैं। संबरेणा ऋतो गृहात्, संबरासुर ने आपका हरण किया था। आपको कैसे पता। बोले नारद जी ने बताया। इतने में नारद जी आए, मामला सुलझाए। तब कामदेव समझे कि ये मेरी मैया नहीं, मेरी पत्नी ही है। बोलो जय सिया राम। माता माता होती है,
मित्र मित्र होते हैं, पिता पिता होता है, पर एक पत्नी जब जीवन में आती वो पत्नी कभी कभी माँ का ही रूप धारण कर लेती है। कभी मित्र बन जाती है अपने पति का, कभी मातृ स्वरूप भी कार्य करती है। माता नहीं होती लेकिन माँ के समान वात्सल्य प्रेम हृदय से करती है। इसलिए पत्नी के अनेक रूप बताए गए हैं। मित्र है, माँ के समान है, बहन के समान है, अनेकानेक संबंध बताए गए हैं। इसलिए पत्नी आए तो पत्नी का भी खूब ध्यान मान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक सेवा करती रही तब तक तो हाँ देवी जी, और जहाँ थोड़ी सी गड़बड़ करी तो सबके बीच में टोक के भगा दिया। क्यों रे, दिमाग नहीं है तेरा? सम्मान मान देवियों का होना चाहिए। अब जब पता चली तब गरज गए प्रद्युम्न महाराज कि सम्रासुर ने मुझे मेरे मैया बाप से अलग किया। तो गरज करके तत्क्षण सम्रासुर की राजधानी में हमला बोला और देवी रति ने सारी मायावी विद्याएं सिखा दी थी। बड़े होते होते ललकारा, सम्रासुर भी बाहर चला आया। जब दो दो हाथ हुए तो प्रद्युम्न ने एक क्षण में शीश काट करके रख दिया और सम्रासुर प्राणांत को प्राप्त हो गया। बोलो प्रद्युम्न महाराज की जय हो। तब नवमंडल से होते हुए द्वारका में प्रद्युम्न अपनी बहुरानी को लेके चले आए। पर जैसे ही प्रद्युम्न को देखा सारी द्वारका स्तब्ध हो गई। प्रद्युम्न देखने में हूबहू श्री श्याम सुंदर के समान दिखाई पड़ते थे। सबको लगा कि अरे भगवान कैसे चले आए। पर जब कोई गौर से देखता तब पता चलता ये श्याम सुंदर नहीं है, कोई और है। तो जैसे ही प्रद्युम्न को देखा, भगवान की जितनी रानियां हैं सब, भगवान की जो रानी रुक्मिणी है और अन्य भी जितना परिकर है सब श्याम सुंदर द्वारकानाथ मान करके नेत्र नीचे कर ले। पर जब चोरी चोरी देखा, अरे ये प्रभु नहीं है, कोई और है। रुक्मिणी ने देखा तो वात्सल्य उमड़ पड़ा, स्तनों से दुग्धधार बहने लगी। विचार करने लगी, इसको देख के तो मुझे अपना बेटा याद आ रहा है। अगर आज वो भी बड़ा होता तो इसके जैसा ही होता। इतने में भगवान चले आए, सारा मामला बताए। तब प्रद्युम्न ने अपने माता पिता रुक्मिणी और नारायण को प्रणाम किया और अत्यंत आनंद द्वारका में उमड़ पड़ा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।